अ, नमस्कार सभी को। आज बहुत दिन बाद मैंने सोचा कि अ, एक वीडियो छोटा सा पोस्ट किया जाए। सभी सक्सेसफुल होने की लाखों स्ट्रेटजीज देते हैं। अ, दुनिया भर की स्ट्रेटजीज होती हैं सबकी। कोई कहता है ये कैलकुलेटर फॉलो कर लो, वो कहता है, कोई कहता है ये कैलकुलेटर फॉलो कर लो, कोई कहता है एल्गो ट्रेडिंग कर लो। दुनिया भर के तरीके हैं जो लोग सजेस्ट करते हैं सक्सेसफुल ट्रेडर इन्वेस्टर बनने के। बट मैंने सोचा इसी बारे में मैं एक छोटा सा अपना अपना थॉट जो है वो शेयर करूँ आपसे कि कैसे इतना आसान नहीं है सक्सेसफुल ट्रेडर बनना एंड इन्वेस्टर बनना। इस मार्केट में सक्सेसफुल होने के लिए बहुत से पापड़ बेलने पड़ते हैं, पर आप जो लोग साल भर मेहनत करके अपना हौसला हार जाते हैं और वो मार्केट को बुरा भला कहते हैं और कहते हैं मार्केट हमारे लिए है ही नहीं। देखिए, मार्केट है या कोई भी प्रोफेशन है, ट्रेडिंग हो गया, इन्वेस्टमेंट हो गया, बीइंग अ लॉयर, बीइंग अ डॉक्टर, बीइंग अ कॉर्पोरेट प्रोफेशनल, आपको एक कंसीडर्ड अमाउंट ऑफ टाइम देना पड़ता है, तब आप सक्सेसफुल हो पाते हो। उस ट्रेड के सीक्रेट्स जानने पड़ते हैं। ट्रेडिंग बिल्कुल मैं ये नहीं बोलूँगा गाड़ी चलाने जैसा, बट मैं कहूँगा जहाज़ चलाने जैसा। काफ़ी इसमें ऐसी बारीक चीज़ें होती हैं जो सिर्फ आप करते हुए ही सीख सकते हैं। जो कोई और सिखाना चाहे तो आप कभी नहीं सीख पाएंगे। और इसका एक कारण है, मैं आपको बताऊंगा कि आप में बहुत से लोग 2 साल, 3 साल, 4 साल ट्रेडिंग करते हुए हैं, लेकिन मेरे जैसा जिसे 10 साल से ऊपर ट्रेडिंग और इन्वेस्टमेंट करते हुए हो गए हैं, शायद ही कोई होगा जो आपको बिना नापे तौले अपना अनुभव बताए। तो देखिए, ट्रेडिंग और इन्वेस्टमेंट ये है, पहले आप ट्रेडिंग करते हैं एक सर्टेन टाइम तक अपने कैपिटल को ग्रो करने के लिए, एक कंसीडरेबल अमाउंट जो आपको चाहिए वो बनाने के लिए। उसके बाद वो सारा पैसा, मेजॉरिटी ऑफ दैट अमाउंट गोज इनटू इन्वेस्टमेंट, बिकॉज अल्टीमेट गोल इज टू इन्वेस्टमेंट का सबसे पहला नियम ये है कि अपनी जो बेस कैपिटल है वो सेव की जाए। आपकी कैपिटल जो है वो कभी लैप्स नहीं होनी चाहिए। और आप ये सोचिए कि आप जो ट्रेडिंग कर रहे हैं, पहली चीज़ वही करते हैं कि आप ट्रेडिंग में अपनी कैपिटल ही लॉस कर देते हैं। तो पहला नियम तो आपने माना नहीं। दूसरा नियम ये है ट्रेडिंग का कि सीखें ज़्यादा से ज़्यादा और ट्रेड करें कम से कम। वो भी नहीं करते, हम ट्रेड बहुत ज़्यादा करते हैं और सीखने का तो कोई वही नहीं है। किसी ने ये स्ट्रेटेजी बता दी, किसी ने वो स्ट्रेटेजी बता दी, दैट्स इट। और ये दो कारण ही हैं वाकई में जो सबसे ज़्यादा आपको शुरू में लॉस कराते हैं। और तीसरा सबसे बड़ा कारण है वो ये है कि पैसे का सही मूल्य ना समझना। जो कहते हैं ना, आपको उसका रेशो समझ में आना चाहिए कि आप कितना कैपिटल डिप्लॉय करना चाहते हैं पर ट्रेड। देखिए, आपको ये बहुत अजीब लगेगा, लेकिन मैं आपको सच बात बताऊं, क्यों, मैं जितने ट्रेडर से मिला हूँ, मैं जो सक्सेसफुल हैं, मैंने आज दिन तक ऐसा एक भी सक्सेसफुल ऑप्शन ट्रेडर नहीं देखा है जो कंसिस्टेंट है, या फ्यूचर्स ऑप्शन ट्रेडर जिसने 20% से ज़्यादा की कैपिटल डिप्लॉय की। किसी ने नहीं। 80% उनका वेरियस एसेट्स मार्केट में डिफरेंट और बियॉन्ड मार्केट इन्वेस्टेड है। मैक्सिमम कैपिटल जो वो यूज़ करते हैं वो 20%। 20% भी मैं बहुत ज़्यादा बता रहा हूँ। कितने ही ऐसे ट्रेडर्स हैं जो सिर्फ 5% कैपिटल, 2% कैपिटल से ट्रेड करते हैं। अब ये सोचिए, जब 2% की ही कैपिटल वो यूज़ कर रहे हैं उसमें, और उसका मैक्सिमम वो 3 to 4% रिस्क लेके चल रहे हैं, तो उनकी एक्चुअल कैपिटल का तो वो सिर्फ 0.2% या 0.50% हुआ जाके। यू गेटिंग माई पॉइंट? तो इवन अगर उनका लॉस भी हो रहा है वो सस्टेनेबल है। लेकिन जो जो ये आजकल के जो ट्रेडर्स हैं, उनके पास 50,000 है तो 50,000 से ट्रेडिंग करेंगे, 1 लाख है तो 1 लाख से ट्रेडिंग करेंगे, 1 लाख नहीं है तो 1 लाख रुपए बनाएंगे, किसी से लेंगे उधार और फिर ट्रेडिंग करेंगे। और फियर जो होता है, फियर जो फैक्टर है वो आपको फ्री डिसीजंस नहीं लेने देता है।
if you are taking money from someone to trade, or if you are worried about losing a trade, you'll definitely lose a trade. तो fearless होना बहुत ज़रूरी है ट्रेडिंग करने के लिए. Now coming to how most of the traders became successful, or uh, investors are successful. Number one, none of them follows the news. They listen the news but they don't follow the news. कभी नहीं, कभी भी नहीं. वो न्यूज़ को एज एन they try to use news as more of an what not to do, to follow what not to do. So वो ये कोशिश करते हैं जो न्यूज़ में बताया जा रहा है उसे बिल्कुल फॉलो ना किया जाए. दूसरा, जितनी नॉइज़ हो सकती है वो हटा देते हैं. और जितने भी ये इन्वेस्टर्स और ट्रेडर्स हैं डाउन द लाइन, सब अपनी खुद की स्ट्रेटजीज डेवलप करते हैं. जैसे मैंने शुरू में बोला था, इट इज़ मोर ऑफ लाइक सिमिलर टू ड्राइविंग फ्लाइंग अ प्लेन और ड्राइविंग अ कार. जैसे आपका अपना एक रिदम सेट हो जाता है ना, कुछ बाइक या कार चलाते हुए, और कोई दूसरा जैसे ही आपकी गाड़ी टच करता है, चलाता है, यू कैन जस्ट सिट एंड टेल कि किसी और ने चलाई है. ठीक इसी तरीके से आपकी इन्वेस्टमेंट एंड ट्रेडिंग मीन्स आपकी फाइनेंशियल एपेटाइट होती है. इट हैज़ गॉट इट्स ओन रिदम. आपको वो रिदम पकड़नी होती है सक्सेसफुल होने के लिए. मैं उस समय से मार्केट में हूँ जब ये यूट्यूब पे ये सारा गुरु ज्ञान नहीं होता था, ट्रस्ट मी. और तब सक्सेसफुल लोगों की मात्रा काफ़ी ज़्यादा थी, अब उनकी बहुत कम है. और देखिए, और इसका कारण यही है कि मिसलीडिंग इन्फॉर्मेशन बहुत ज़्यादा है. अनफिल्टर्ड अनप्रूवन इन्फॉर्मेशन हद से ज़्यादा है. तो कमिंग बैक टू माई अंडरस्टैंडिंग नाउ कि आप ट्रेडिंग में और इन्वेस्टमेंट में कैसे सक्सेसफुल होते हैं, सबसे पहली चीज़ जो आपको ध्यान रखनी है वो ये है कि आपको ट्रेड्स लेने से ज़्यादा ट्रेड्स फेल क्यों होते हैं ये सीखना है. और ये करके नहीं सीखना है, दूसरों से सीखना है, नंबर वन. दूसरा कि आप जब ट्रेड ले रहे हैं, आपका कैपिटल साइज इतना होना चाहिए शुरू में कि आप अगर उसे पूरा लॉस भी कर दें तो भी आपको फ़र्क ना पड़े. बिकॉज ट्रस्ट मी, मार्केट विल टेक इट फ्रॉम यू, बट इट शुड नॉट बी लाइक यू लूज एवरीथिंग. थोड़ा बहुत जाए, इट्स ओके, देन इट्स अ पार्ट ऑफ लर्निंग. लेकिन ये नहीं होना चाहिए कि आप सब कुछ खो दें और कह रहे हैं मैंने मार्केट को फीस दे दी. दिस इज बीइंग स्टूपिड एंड कॉलिंग योर सेल्फ अ जीनियस. दैट्स इट, नथिंग मोर देन दैट. तो इतना बेवकूफ़ नहीं बनना है. और शुरू में जो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है, लॉस छोटा प्रॉफिट बड़ा, ये आपको सीखना है कि आप अगर 10,000 का प्रॉफिट बना रहे हैं या 1,000 का प्रॉफिट बना रहे हैं तो आपका लॉस 200 रुपये या 2,000 से ऊपर नहीं होना चाहिए. सिंपल कैलकुलेशन. अब आते हैं नेक्स्ट, जो आपका ट्रेडिंग में आपकी ग्रोथ होती है. सपोज आपने 1-1.5 साल इन्वेस्ट कर लिया है, आपको ना वो कॉन्फिडेंस आएगा, और उस कॉन्फिडेंस के साथ आपका लो फेज़ भी आया करेगा. तो जब आपका लो फेज़ आता है, यू शुड लर्न दैट यू नीड टू स्टॉप ट्रेडिंग, नॉट ऑब्जर्विंग द मार्केट. मार्केट को ऑब्जर्व करो, अपनी इन्वेस्टमेंट को ऑब्जर्व करो, बट ट्रेड मत छोड़ो और ट्रेड मत करो आप. ये बहुत ज़रूरी है. कीप योर ट्रेड्स लो और स्टॉप ट्रेडिंग व्हेन यू फील दैट योर साइकोलॉजी हैज़ बीन डिस्टर्ब्ड और आपको लग रहा है आपका कॉन्फिडेंस लो है. तीसरा, मार्केट को इन्फ्लुएंस मार्केट से ज़्यादा मार्केट के एक्सटर्नल जो एनवायरनमेंट हैं वो करते हैं. जैसे ट्रेड डील्स क्या हो रही हैं, किस कंट्री ने किस कंट्री से बात की, कौन सा फॉरेन डेलीगेट कहाँ गया, किस इंडस्ट्री की बात की, किस गवर्नमेंट की क्या पॉलिसी आई है, गवर्नमेंट कितना सपोर्ट कर रहा है बैंक्स को. सो बहुत से फैक्टर्स होते हैं. वॉर कहाँ हो रही है, किन किन इंडस्ट्रीज़ में सब्सिडी दी है गवर्नमेंट ने. तो ये फैक्टर्स बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस करते हैं. तो आप ट्रेडिंग के अलावा जो न्यूज़ है उसे फॉलो करिए, क्योंकि जो ट्रेडिंग रिलेटेड या इन्वेस्टमेंट रिलेटेड न्यूज़ होती है उसमें तो कितने चैनल्स हैं जो क्लियरली
व्यूअर्स को बुला के उनके क्वेश्चंस लेते हैं और उनको जवाब देते हैं. इनडायरेक्ट इट्स अ क्लियर रिकमेंडेशन. You should not be following it, trust me, and you should not even fall for it. तो ये एक बहुत बड़ा फैक्टर है कि एक्सटर्नल एनवायरनमेंट को आप एनालाइज करिए, क्योंकि यही आपको बताता है कि नेक्स्ट मार्केट मूव कहाँ होगा. जैसे अभी ये सीज फायर जो हुआ है, इट्स नॉट मोर ऑफ अ सीज फायर बट प्रैक्टिकली इट्स बीन अनाउंस्ड. तो जब ये अनाउंस हुआ मार्केट एकदम केकअप हुआ, राइट. तो ये आपको पता है कि जैसे ही सीज फायर हो रहा है, नेक्स्ट डे आपके ट्रेड्स उस अकॉर्डिंग लिए जाने चाहिए. तो आपको पता होना चाहिए कब आपको शॉर्ट करना है, कब आपको कॉल्स लेनी है, कब आपको डिसीविंग मार्केट में एंटर होना है, पुट्स लेनी है. ये बेसिक अंडरस्टैंडिंग, ये आप मार्केट खोलने के बाद डिसाइड नहीं करते हैं, ये पहले डिसाइड करते हैं. तो आपका जो डिसीजन मेकिंग है ना, वो मार्केट से पहले आपकी होनी चाहिए. और जब आप मार्केट देखते हैं तो उसे इवेल्युएट करते हैं. एंड लास्ट एंड फाइनल माय ऑब्जर्वेशन इज, सपोज आपको 2-3 साल हो चुके हैं नाउ, इस पीरियड में ना, अब आप जो जितनी भी मार्केट की ऑलरेडी आपने स्ट्रेटेजी सीखी हैं, यू विल स्टॉप यूजिंग इट. दैट्स द ग्रेजुएशन पार्ट. when you feel like that you have graduated, now you bank on your strategies more than any other influencer or any book you have read or any past trades you have done. तो ये एक बहुत बड़ा लर्निंग फेस होता है आपका. और यही एक स्ट्रेटजी आप क्रिएट करेंगे, उसे यूज़ करेंगे, फिर एक दूसरी स्ट्रेटजी आप क्रिएट करेंगे, उसे यूज़ करेंगे, फिर इन दोनों से शायद एक और इवॉल्व स्ट्रेटजी आए जिसे आप यूज़ करेंगे. तो दैट्स हाउ यू कीप ऑन ग्रेजुएटिंग रेगुलरली. और फिर एक टाइम आएगा कि यू विल गेट सो मच पॉलिश्ड दैट आपके ट्रेड्स बहुत कम हो जाएंगे. जैसे दिन का एक ट्रेड या हफ्ते के 3 ट्रेड, and you'll make sufficient amount of money while carrying out those trades. तो ये एक, दिस इज़ व्हाट यू फील दैट यू आर नाउ हैव लर्न समथिंग. अगर आप इस स्टेज पे नहीं हैं और कोई भी बोल रहा है कि ये मेरे को सारी ट्रेडिंग आती, मैंने ये बुक पढ़ी है, मैंने वो वीडियोस देखे और मैं ये स्ट्रेटजी जानता हूँ ना, ट्रस्ट मी, द बेस्ट स्ट्रेटजी इज़ द वन यू हैव इन्वेंटेड. इट शुड बी बॉर्न बाय योर हार्ड वर्क. और आपने उसे बैक टेस्ट किया है, आपने उसे टेस्ट किया है, एंड यू हैव द कंफर्ट ऑन इट. दैट्स द बेस्ट स्ट्रेटजी, दैट्स द बेस्ट स्ट्रेटजी. इट इज़ ट्रेडिंग जो है ना, ट्रेडिंग है या इन्वेस्टमेंट है, इट इज़ मोर लाइक रेजिंग अ चाइल्ड. आप अपने तरीके से, अपनी अंडरस्टैंडिंग से, अपने कंफर्ट से डिफ़ाइन करते हैं अपना लॉग कि आप उसे कैसे ट्रेड करेंगे. इस तरीके से आप सक्सेसफुल होते हैं. तो जितने भी लोग ये सोचते हैं ना कि ट्रेडिंग स्ट्रेटजी सीखने से होती है या अच्छी होती है, या किसी को फॉलो करने से अच्छी होती है, दिस इज़ माय पर्सनल एक्सपीरियंस. और बहुत सी स्ट्रेटजीज़ आप डेवलप करेंगे या नहीं किए तो कई लोगों को आप सुनेंगे जिनकी स्ट्रेटजीज़ बिल्कुल यूनिक होती हैं. जैसे मैं एक एग्जांपल देता हूँ, यू नेवर हर्ड अबाउट, है ही नहीं तो क्या सुनेंगे आप, बट ये स्ट्रेटजी मैंने खुद ने इम्प्रूव की, डेवलप की और मैं यूज़ करता हूँ. इसे बोलते हैं ब्रिक लेयरिंग. और दिस इज़ अ वेरी सेफ वे टू इन्वेस्ट इन मार्केट, जहाँ पे आप लॉस नहीं करते हैं. होते हैं बट दिस इज़ मोर ऑफ अ स्ट्रेटजी वेयर यू डू मिनिमम लॉसेस. ओके. तो जस्ट टू गिव यू एन एग्जांपल कि आपको एक ट्रेड ले लिया है, आपको सब बताते हैं कि सही ट्रेड कैसे लेना है, सही ट्रेड का क्या तरीका होता है, बट कभी आपने सोचा कि गलती से आपने अगर कोई गलत ट्रेड ले लिया है तो उसे सही कैसे किया जाए. सो जो ब्रिक क्लियरिंग स्ट्रेटजी जो मैंने बनाई है, इट इज़ मोर अबाउट हाउ टू करेक्ट अ स्विंग ट्रेड विच वेंट रॉन्ग. और इसमें सिंपल सा फंडा ये होता है, पहली बात तो जब आप अपना स्विंग ट्रेड लेना चाह रहे हैं, उसमें जो नंबर ऑफ आप परचेजेस करेंगे, जैसे आपने सपोज आपको HDFC बैंक लेना है, आपके पास लमसम 5 लाख रुपए, तो लेयरिंग करेंगे. पहले आप 3 लाख लेंगे, फिर 2 लाख का लेंगे, फिर 1 लाख का लेंगे, नो मैटर वेदर इट्स गोइंग डाउन और अप.
ठीक है, नंबर वन। नंबर टू, कि सपोज आपने 3 लाख का फर्स्ट लॉट लिया और आपको नज़र आ रहा है कि यू वर एक्सपेक्टिंग इट टू गो अप बट इट्स गोइंग डाउन, तो आप इमीडिएटली उसे एग्जिट कर देंगे। ठीक है, आप जैसे एक स्टॉप लॉस लगाते हैं तब एग्जिट होगा, नहीं, आप उससे पहले ही स्टॉप लॉस का वेट नहीं करेंगे, आप एग्जिट कर देंगे उसे। अब क्या होगा कि वो मार्केट तो नीचे जा रहा है, इवैल्यूएट करते रहेंगे। सपोज अब आपको लग रहा है कि ये बॉटम पे आ गया है, जो प्राइस है इस स्टॉक का, HDFC का, सपोज नीचे आ चुका है, उससे नेक्स्ट डे जब जितना उठेगा, सेकेंड डे पे आप इसे परचेज करेंगे। तो अब आपने क्या किया, जो अपना आपका जो एक्सटेंसिव लॉस होना था ड्रॉप में वो नहीं हुआ। सपोज लेट्स टेक एन एग्जांपल कि 11,000 है, 11,000 से वो 9,000 आ गया, तो 11,000 पे ही लेके आपने एक छोटी क्वांटिटी एग्जिट कर दी। अब जब वो 11 से 9 पे आ गए, 9 पे आपने 9 से 9,100, 200, 300 हुआ, 9,500 पे आपने बाय कर लिया। तो जो आपका जो आगे जाके जो आपका टोटल 8 to 10% का लॉस होना था, वो अब आपका सिर्फ 1 or 2% रह गया। तो ये एक, अब ये दिस इज आई एम जस्ट टेलिंग यू इन वेरी लेमन लैंग्वेज, सिंपल, बट it has got so many complex layers that I've developed, how to do the calculation, when to exit, when to buy, and this layering actually जो आपका 15% का लॉस है उसे सिर्फ 2 या 3% का रख देती है। तो जब सपोज आपका 15% का लॉस सिर्फ 2 और 3% का रह गया है, तो जब मार्केट 15% उठेगा या लास्ट जो सपोर्ट बना है वहाँ तक पहुँचेगा, तो क्या होगा, आपका 12% का सीधे प्रॉफिट होगा। तो and it sounds so simple, but trust me, it needs practice, and even when you'll develop your strategy, ये मैंने बहुत शुरू में develop की थी, but ये this is only majority of trades, if you are doing in swing, this would be more helpful. So the idea was, इसका कुछ relevance नहीं था इस छोटे से हमारे डिस्कशन में बताने का, but still I thought कि एक एग्जाम्पल देना सही रहेगा। तो जितने भी लोग सक्सेसफुल हैं, व्हाट आई एम ट्राइंग टू से इन इन्वेस्टमेंट और इन ट्रेडिंग, वो सक्सेसफुल हैं और वो बताते नहीं हैं आके, एंड देयर इज अ रीज़न बिहाइंड इट, बिकॉज दे हैव क्रैक द कोड। अगर आप कॉन्स्टेंटली लॉस में जा रहे हैं और आप इवन एवरेज आउट भी नहीं कर पाते हैं, एक ट्रेड का जो साइज़ होना चाहिए उससे 2 times 3 times ले लेते हैं, जिसे बोलते हैं ना होपफुल ट्रेडिंग एंड रिवेंजफुल ट्रेडिंग आर दी 2 worst kind of tradings, इस तरीके के ट्रेड्स ले लें तो आप लॉस में ही जाएंगे। तो मेरा आप सबसे मतलब इस डिस्कशन का बस यही मतलब था कि कोशिश करें कि जो आपका लर्निंग फेज़ है वो बिल्कुल सिंपल रहे, लेस नंबर ऑफ ट्रेड्स हों, लेस नंबर ऑफ कैपिटल हो, और लर्निंग पे ज़्यादा फोकस करें। अपना जो टाइम है वो इवेल्यूएट करें, आप इस टाइम फ्रेम में कहाँ स्टैंड कर रहे हैं, किस पड़ाव पे हैं। और बहुत से लोग होंगे आई एम श्योर जो सक्सेसफुल होंगे, जो सुन रहे होंगे इस छोटे से मेरे विचार को बोलूँ या छोटे से मेरे तथ्य को जो मैं रख रहा हूँ, वो अग्री करेंगे कि यू टेंड टू डेवलप योर ओन वेवलेंथ। तो ये था मेरा विचार, आप कमेंट्स में मुझे ज़रूर बताएं। और मेरा कोशिश ये है कि जो लॉस मेकिंग ट्रेडर्स हैं ना, वो लॉस ना करें, किसी तरीके से अपना लॉस रिकवर करें, क्योंकि 10% जो सक्सेसफुल है दैट्स अ डिफरेंट लीग, बट जो 90% हमारे देश में ट्रेडर्स फेल हो रहे हैं, दैट्स नॉट अ गुड साइन। बिकॉज अगर किसी इंडस्ट्री में 90% लोग फेल हो रहे हैं तो आगे जाके उस इंडस्ट्री का भविष्य क्या है, राइट? सो ये है, मैं आगे काफ़ी वीडियोस पोस्ट करूँगा, आप लोगों का सपोर्ट चाहिए, प्लीज़ सब्सक्राइब, एंड किसी के कोई क्वेश्चंस हो, कमेंट्स हो, प्लीज़ फील फ्री टू शेयर। सो दैट्स ऑल फ्रॉम माय एंड। ध्यान रखिए, नमस्कार, थैंक यू।